सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, इलीगल मत आइएगा, डंकी मत मारिएगा, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें आपकी जान का रिस्क हो या वतन अज़ीज़ के नाम पर धब्बा है। आप पुर्तगाल आ सकते हैं, इमिग्रेशन ले सकते हैं और दूसरे ममालिक के मुकाबले में जल्दी इमिग्रेशन ले सकते हैं, आपका पासपोर्ट भी बन जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करें जो इरिवर्सिबल गलती हो, वतन के लिए हो, वो आपकी जान के लिए हो, ये अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, मेरे अज़ीज़ो, मैं मुफ्ती ग़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ पुर्तगाल के बड़े ही खूबसूरत शहर लिस्बन में। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क है जहां पर आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। अगर आप यहां पर लीगली आएँ और इलीगल तरीके से ना आएँ तो यहाँ पर 1 साल के अंदर कार्ड बन जाता है आपका शायद, और फिर आप 5 साल के बाद यहाँ पर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये वो मुल्क है जहाँ अगर बेटा नेशनलिटी ले लेता है तो उसके माँ बाप को मिल जाती है और उसके बीवी बच्चों को मिल जाती है। तो इस हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊंगा तफसील के साथ। लेकिन पूरी दुनिया से लोग पुर्तगाल आते हैं क्योंकि यहाँ पर आज भी नेशनलिटी लेना आसान है, कम ड्यूरेशन के अंदर नेशनलिटी यहाँ पर मिल जाती है। ये बात मुझे यहाँ पर आके पता लगी, इसकी डिटेल इतनी मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर रहते हैं या इसको जानते हैं, मैं उनसे बात करके इस वीडियो में शामिल करूँगा आगे वो डिस्कशन, ताकि आप ये जान सकें कि आप कैसे लिस्बन आकर या पुर्तगाल आकर यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं कानूनी तरीके से। तो मैं जब यहाँ आया और मुझे ये वाली बात पता लगी कि यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, क्योंकि ये लोग आज भी 1 साल में शायद या कुछ महीनों में पीआर मिल जाती है। लेकिन अगर आप पढ़ने यहाँ पर आएँ और उस दौरान आप पढ़ें भी और यहाँ पर आप पीआर ले लें, वो ज़्यादा टीआरसी जिसको कहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसमें डिटेल भी बताऊँगा मैं आगे चल के कि यार वो लोग जो डंकियाँ मारते हैं और लाखों रुपए भी देते हैं डंकरों को, और फिर अगर नहीं पहुंच पाते तो उनकी जान भी चली जाती है, किश्तियाँ डूब जाती हैं, माओं के लाल उनसे छिन जाते हैं, बीवियों के सुहाग उजड़ जाते हैं। उससे बचने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप दुनिया में जो भी काम करें, किसी मुल्क में अगर जाएँ तो लीगल जाएँ। तो ये वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो अभी तक जिनको मैंने विज़िट किया उनमें से पुर्तगाल है कि जहाँ पर आप आएँ, फ़ाइल लॉक करें और एक ख़ास अरसे के बाद 5 साल या 6 साल के बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट मिल जाता है। और अगर आप अपनी बीवी के साथ आए हैं, अगर सैर पर थे और इत्तेफाक से आपकी बेगम साहिबा यहाँ पर बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो उसी वक्त माँ को और बच्ची को पासपोर्ट मिल जाता है। तो कतई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर पहुँचने के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार करें। आप विज़िट वीज़े पर अगर आते हैं या आप पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और फाइल लॉक करते हैं, तो ये वो मुल्क है अभी तक जो आपको बड़ी जल्दी पासपोर्ट देता है। फिर इसके पासपोर्ट की एक वैल्यू है, क्योंकि यूरोप पूरा आप घूम सकते हैं, बाकी मुल्कों में भी जाना, रोज़गार कमाना आसान हो जाता है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि पुर्तगाल की नेशनलिटी लेते हैं और फिर दुनिया के दीगर ममालिक में जाकर कमाते हैं या रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। तो मैं आगे इससे आगे एक वीडियो ऐड करने लगा हूँ जिसमें आप एक एक्सपर्ट से ये जान सकेंगे कि कैसे आप पाकिस्तान से यहाँ आएँ और फिर कैसे आप यहाँ पर अपनी फ़ाइल लॉक करें और कैसे जल्द अज जल्द कम वक्त के अंदर, कम ड्यूरेशन के अंदर, कम दौरानिए के अंदर आप यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। मैं इस वक्त शहर में से गुज़र रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बड़ा आला दर्जे का शहर है, बड़ा पुराना के देखें मेरे पीछे कितने अच्छे मनाजिर हैं, क्या खूबसूरत माहौल नज़र आ रहा है। तो इससे आगे जो वीडियो लगाने लगा हूँ वो वीडियो देखिए और फिर उस पर अमल कीजिए और आप यहाँ की नेशनलिटी यानी पुर्तगाल की नेशनलिटी ले सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बताऊँगा कि पुर्तगाल में आकर आप कानूनी तौर पर कैसे यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं या सकूनत इख्तियार कर सकते हैं। तो मेरे साथ आज एक दोस्त मौजूद हैं, अतीक इनका नाम है, बड़े प्यारे आदमी हैं। तो आए इनसे बात करते हैं। अतीक साहब तशरीफ़ लाइए।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ। अच्छा अतीक साहब, मुझे बताइए कि आप हैं पाकिस्तानी जी जी और आपकी जो बेगम साहब है उनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है जी। और पासपोर्ट आपके पास साउथ अफ्रीका का था। यस। तो पुर्तगाल में ऐसी कौन सी ख़ास बात थी कि आप यहाँ शिफ्ट हो गए? पुर्तगाल को पुर्तगाल सबको ही अट्रैक्ट करता है, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, साउथ अफ्रीकन हो। असल में कुछ इश्यूज थे साउथ अफ्रीका में। आपने भी शायद सुना हो कि साउथ अफ्रीका में क्राइम बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा भी रेसिज्म भी अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं, पाकिस्तानीज़, इंडियन, बांग्लादेश, इवन के अफ्रीका भी सारा ही वहाँ पे इकट्ठा हुआ हुआ है, इथोपियंस, सोमालियंस। आपने हालात की वजह से ये मुल्क क्यों चुना? ये मुल्क इसलिए चुना कि मैं और भी मुल्क ट्राई कर चुका हूँ। मैं आयरलैंड भी गया हूँ, यूरोप के दूसरे ममालिक में भी गया हूँ, काफ़ी ममालिक में गया हूँ, लेकिन इमिग्रेशन तो पुर्तगाल में ही होती है, बल्कि यूरोप से भी दूसरे ममालिक से लोग पुर्तगाल में ही आते हैं। कितनी कि आसान है? पुर्तगाल में जो आता है वो इमिग्रेशन ले ही लेता है। पुर्तगाल बहुत इजी है। पुर्तगाल इस वक्त वाहिद मुल्क है पूरे यूरोप में, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी जो लीगल आए इलीगल आए सबको इमिग्रेशन दे देता है। तो क्या इसका तरीक़ेकार क्या होता है इमिग्रेशन लेने का? अगर हम लीगली विजिट वीज़े पे आए यहाँ तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप लीगल आते हैं तो आते ही आपने अपने कुछ पेपर्स बनाने होते हैं टैक्स के, और उसके बाद आप नॉर्मली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको अपनी ज़ुबान में हम फाइल लॉक बोलते हैं। इजी प्रोसेस है और ख़ुद भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर लोग भी हैं जो हेल्प करते हैं, थोड़े बहुत पैसे चार्ज करते हैं, उनके थ्रू भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ काम करना होता है रह कर लीगली, और जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके टैक्सेस भी जाते हैं। और अगर आप लीगल आएँ शेंजन वीज़े पे तो आपके मिनिमम 6 टैक्सेस होने चाहिए, और अगर आप वैसे आए हैं बॉर्डर क्रॉस करके या बगैर वीज़े के तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 12 टैक्सेस आप पूरे करेंगे, उसके बाद आपको कार्ड मिलेगा। कितने अरसे में यहाँ पर इमिग्रेशन लीगली मिल जाती है? चूँकि कोरोना के टाइम से थोड़ा बैकलॉग चल रहा था 1-1.5 साल का, तो इस वक्त जो एवरेज टाइम है कार्ड मिलने का तकरीबन 2 से 2.5 साल है। देखें, जो भी शख्स यहाँ आता है उसका अपना एक डिफरेंट प्रोफाइल होता है। कुछ लोग अकेले आते हैं, कुछ फैमिली के साथ आते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपके पेपर जल्दी बन जाते हैं। यहाँ असल में होता है इस तरह के, फैमिली में से किसी एक शख्स को जब उसका कार्ड मिल जाए तो पूरी फैमिली की फैमिली रियूनिफिकेशन हो जाती है और सबको ही कार्ड्स मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ अकेले आते हैं और कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, बच्चों को, इवन कि अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं फैमिली रियूनिफिकेशन। अच्छा, क्या मैंने सुना है यहाँ बच्चा अपने वालिदैन को भी बुला सकता है? जी, आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। अगर बच्चा यहाँ पे एज ए स्टूडेंट और उसको कार्ड मिल जाता है, वो यहाँ पढ़ता है, तो डेफिनेटली वो अपने पेरेंट्स की भी फैमिली रियूनिफिकेशन भी कर सकता है। मुझे बताइए कि पुर्तगाल के अंदर कितना अरसा लगता है और आप पासपोर्ट होल्डर हो जाते हैं? अब पासपोर्ट के बारे में आपको बता दूं कि पासपोर्ट यहाँ का रूल है कि जब आपको यहाँ की रेजिडेंस मिलती है तो आपको 2 साल का बेसिकली रेजिडेंस कार्ड मिलता है, और 2 साल के बाद वो रिन्यू होता है अनदर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। तो जब आपका 5 साल का रेजिडेंसी का पीरियड पूरा हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या आप यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस जिसे PR बोलते हैं वो क्लेम करें, या फिर आप डायरेक्टली सिटीज़नशिप अप्लाई करें। और सिटीज़नशिप आजकल थोड़ा डिले चल रहा है, 1.5 से 2 साल भी लग रहे हैं लोगों के। कुछ लोगों के 8 महीने में भी आ जाती है, 1 साल में भी आ जाती है, लेकिन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस 7 से 8 साल का है। और आपको पता है कि 7-8 साल में अगर आपको यूरोप का पासपोर्ट मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और उनका पासपोर्ट भी नंबर 5 था इसमें वर्ल्ड में, आयरलैंड के साथ मैच कर रहा है, और काफ़ी बड़े मुल्कों से स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है यहाँ का। अच्छा, क्या वजह लोग यहाँ से पासपोर्ट लेते हैं या PR बनवाते हैं और जाके यूरोप के दूसरे ममालिक में काम करते हैं? उसकी वजह ये है कि ये यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत इतना अमीर मुल्क नहीं है, थोड़े कमज़ोर हैं। यानी कि फ्रांस और जर्मनी और नॉर्वे, उन मुल्कों के साथ इसका मुकाबला नहीं कर सकते आप। तो यहाँ रोज़गार के मौके इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो बेसिकली लोग यहाँ इमिग्रेशन के लिए आते हैं। और उन ममालिक में मसला ये है कि वो लोग आपको रेजिडेंस नहीं देते, आपको इमिग्रेशन नहीं देते, आपको लीगल नहीं करते। अगर आप लीगल हो भी जाते हैं तो उस पर बहुत टाइम लगता है, 10 साल का पीरियड होता है, उसके बाद सिटीज़न अप्लाई करें, और वो भी 3, 4, 5 साल और लग जाते हैं, 15 साल 20 साल भी लगे हैं लोगों को।
लेकिन ज़्यादातर लोग PR लेके तो उसके बाद उनकी ब्रेक लग जाती है, क्योंकि उन ममालिक में लैंग्वेज टेस्ट होता है। इस हवाले से भी पुर्तगाल बेहतर है। यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट लगता है लैंग्वेज का, और वो लोग अपने आसानी से कर लेते हैं। यानी कि आपने 2 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, साल में करना है, उस हिसाब से आप पहले ही अपना सर्टिफिकेट रेडी कर लेते हैं। तो वो जब आप सिटीज़न अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेशन में साथ लगता है और उसको कवर कर देता है। लेकिन दूसरे ममालिक में ये होता है कि वो बाकायदा आपका लैंग्वेज का टेस्ट लेते हैं, और चूँकि लैंग्वेज हम लोगों को इतनी जल्दी नहीं आती तो फेल हो जाते हैं, या लोग ज़्यादातर अप्लाई करते ही नहीं हैं, तो वो PR पे ही रहते हैं सारी उम्र। और उसमें से भी कुछ लोग फिर पुर्तगाल आते हैं, वहाँ की PR यहाँ की PR में चेंज करते हैं और फिर यहाँ सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं। तो इसलिए अगर आप कंपैरिजन करें दूसरे ममालिक से, तो 7-8 साल में अगर पासपोर्ट मिल रहा है तो इट्स मच बेटर दैन 20 ईयर्स और 15 ईयर्स। और इसकी श्योरिटी भी होती है कि आपको मिलना ही मिलना है, और उन ममालिक में आपकी किसी भी स्टेज पे ब्रेक लग सकती है। अच्छा अतीक साहब, मुझे बताइए कि अभी कोई वाक़या आप सुना रहे थे कि आपके दोस्त आए और उनके अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी, वो क्या सीन था? वो इस तरह हुआ कि मेरी एक जानने वाली फैमिली यहाँ विज़िट पे आई हुई थी, तो उनके 2-3 महीने रहते थे प्रेगनेंसी में, तो उनको यहाँ के पता चला कि यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी भी है। तो बेसिकली यहाँ का लॉ ये है कि अगर आप यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है आपके यहाँ, तो पेरेंट्स को बच्चे को फ़ौरन यहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है, और अच्छा। उसके बिहाफ पर जी हाँ पेरेंट्स को भी रेजिडेंसी मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है आपको, तो फिर अगर आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो फिर बच्चे को बाई बोर्न सिटीज़नशिप मिलती है, ID पासपोर्ट विदिन 1 वीक मिल जाता है, और उसके बिहाफ पे पेरेंट्स को भी TRC कार्ड मिलता है, और 5 साल के बाद पेरेंट्स भी सिटीज़न हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, मुझे कोई ये बता रहा था कि यहाँ पर अगर स्कूल में बच्चा दाखिल हो जाए 12 साल से ज़्यादा उम्र, वो क्या है? जी, वो भी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आपका बच्चा 12 साल से ऊपर है और ग्रेड 6 में एटलीस्ट अगर वो एडमिशन मिल जाता, एडमिशन तो यहाँ मिल ही जाता है, क्योंकि ग्रेड 5 से ऊपर 5 साल से ऊपर यहाँ एजुकेशन कंपलसरी है। तो स्कूल से आपने सर्टिफिकेट लेना होता है कि बच्चा स्कूल में इनरोल है, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके बच्चे को फ़ौरन कार्ड मिल जाता है, और अगर बच्चे को कार्ड मिल गया तो डेफिनेटली बहुत पेरेंट्स को भी कार्ड मिल जाता है। वाह वाह वाह। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो सिर्फ आपको पुर्तगाल ही देता है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं लुबे लुबाब ये है कि इमिग्रेंट्स के लिए पुर्तगाल जन्नत है? वो तो सबको पता है, पुर्तगाल इमिग्रेंट्स के लिए जन्नत है। इसके अलावा एक ऑप्शन, एक चीज़ और भी मैं ऐड करता चलूँ कि पुर्तगाल उन मुल्कों में से है, या शायद इस वक्त वाहिद मुल्क हो, पहले पोलैंड भी होता था, उसका अभी मुझे नहीं पता, कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, बेशक वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या साउथ अफ्रीका या किसी भी मुल्क से हो, जो ही आपका रेजिडेंस कार्ड आता है तो आप उसको यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस में पुर्तगीज़ कन्वर्ट करा सकते हैं विदाउट, यानी कि टेस्ट दिए बगैर। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन ये जो सारी बातें हमने की हैं, याद रखिएगा, इलीगल मत आएँ, डंकी मत मारें, डंकी जान का खतरा भी है और मुल्क की बदनामी का बाइस भी है। ऐसी अतीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स वेरी मच सर, आप पुर्तगाल आए, और अभी आपने दूसरे ममालिक में भी जाना है, तो अल्लाह करे आपका विजिट बहुत अच्छा रहे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं अतीक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर भी आप पीछे देख रहे हैं समंदर का। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि आप यहाँ पढ़ने के लिए भी आ सकते हैं, और जब आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं तो TRC अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ मिले हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो यहाँ का कार्ड भी ले चुके हैं। जी, वेदर का भी मेंशन कर दें, इस वक्त हम कोस्टा दी कापारिका लिस्बन के करीब ही है, वहाँ पर हैं, और यहाँ पर फुल विंटर का सीज़न है। पूरी दुनिया में इस टाइम ठंड है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ नॉर्मल वेदर है। कोई दिन को आपको जैकेट की या स्वेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार वो भी उतारनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया जी दोस्तों, आपने अतीक भाई की बातें सुनी और मुझे यकीन है बड़े मुफीद मशवरे इन्होंने दिए हैं, और इन्होंने ख़ुद साउथ अफ्रीकन नेशनलिटी छोड़कर यहाँ पर सुकूनत अख्तियार की। सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, इलीगल मत आइएगा, डंकी मत मारिएगा, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें आपकी जान का रिस्क हो या वतन अज़ीज़ के नाम पर धब्बा है। आप पुर्तगाल आ सकते हैं, इमिग्रेशन ले सकते हैं, और दूसरे ममालिक के मुकाबले में जल्दी इमिग्रेशन ले सकते हैं, आपका पासपोर्ट भी बन जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करें जो इरिवर्सिबल गलती हो, वतन के लिए हो, वो आपकी जान के लिए हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि वो लोग जिनको बहुत ख्वाहिश है, जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि बाहर जाएंगे तो ख़बरें की हो जाना है, उनके लिए ये वीडियो है। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इससे मुताल्लिक़ अगर आपने कोई बात करनी हो तो हमारे पास हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अदील एहसान, मैं उनका इंटरव्यू भी करके डालूँगा, वो बहुत एक्सपर्ट आदमी है। और
अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं जो यहाँ पर आते हैं और रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त लिस्बन से इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियत अता फ़रमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।